Good morning, students. How are you? I hope you all are well at your place. बेटा, हमारा चैप्टर चल रहा था चैप्टर नंबर 6 ग्रामीण प्रशासन जो है, गांव का प्रशासन किस प्रकार से चलता है, हम उस बारे में पढ़ रहे थे। यहाँ पर हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि किस प्रकार से मोहन और रघु का झगड़ा जो है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया कि उन्हें पुलिस स्टेशन जाना पड़ा। तो पुलिस स्टेशन के अंदर द वर्क एट द पुलिस स्टेशन, ये हम पढ़ेंगे कि पुलिस स्टेशन के अंदर क्या काम होता है। तो बेटा सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि SHO फुल फॉर्म जो है स्टेशन हाउस इंचार्ज, स्टेशन हाउस ऑफिसर, SHO जो है होता है। तो वहाँ पर जो है क्या होता है, वहाँ पर द SHO rudely brushed him aside saying that he couldn't be bothered to waste his time राइटिंग डाउन माइनर कंप्लेंट्स। वहाँ पर रघु जो है या मोहन जो है अपनी कंप्लेंट लिखवाना चाहता है, लेकिन वहाँ पर जो SHO है वो मना कर देता है और वो कहता है कि इस प्रकार के छोटे मोटे काम करने के लिए उसके पास कोई समय नहीं है। तो उसके बाद जो है मोहन बड़ा पजल है, मोहन पजल्ड डिड नॉट नो व्हाट टू डू, उसको समझ नहीं रहा कि क्या किया जाए। तो फिर क्या होता है, गाँव में जो उसके साथ गाँव वाले लोग आए हुए हैं वो पुलिस स्टेशन में ये बात SHO को बताते हैं कि मोहन को जो है उन्हीं के सामने पीटा गया है, तो इसलिए वो जो है रिपोर्ट दर्ज कर लेते हैं। तो बेटा यहाँ पर हमें इस बात का भी पता होना चाहिए कि पुलिस जो है क्या क्या काम करती है, पुलिस के कार्य जो है क्या होते हैं, जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब आपको सेंड किया हुआ है वो हम पढ़ेंगे कि पुलिस जो है क्या करती है। टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन हिज एरिया, अपने एरिया के अंदर जो है शांति व्यवस्था को बनाए रखती है। रजिस्टर्ड द केसेस अबाउट थेफ्ट, चोरी इत्यादि के केसेस जो है वो रजिस्टर करती है, FIR दर्ज करती है। तो ये सारे काम जो है आप लोगों को अच्छे से पता है। कुछ स्टूडेंट ने जो है बड़ा अच्छे से जवाब भी दिया था जब जो है क्लास शुरू हुई थी उस समय ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। इसके बाद जो है मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड हम पढ़ेंगे। तो लैंड रिकॉर्ड का जो मेंटेनेंस है, राजस्व विभाग का जो है काम वो कौन करता है, किस प्रकार से ज़मीनों को जो है वो रिकॉर्ड में दर्ज किया जाता है, ये सारे काम आखिर करता कौन है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे पटवारी के बारे में। पटवारी के बारे में लगभग स्टूडेंट्स ने सुना होगा, तो और बेटा लेसन भी कंप्लीट करवाया जा चुका है मोस्ट ऑफ क्लासेस में। तो पटवारी के बारे में बहुत सारे बच्चों को अच्छे से पता है। तो पटवारी के जो काम है वो क्या क्या है, पहला है मीजरिंग लैंड। पटवारी क्या काम करता है, लैंड को मीज़र करेगा, उसको नापेगा। एंड कीपिंग लैंड रिकॉर्ड, और साथ ही साथ उसका रिकॉर्ड भी जो है रखता है, वो उसको रिकॉर्ड करके रख लेगा कि इस व्यक्ति की इतनी ज़मीन है। इज़ द वर्क ऑफ पटवारी, ये पटवारी के काम है। द पटवारी इज़ नोन बाय डिफरेंट नेम इन डिफरेंट स्टेट्स एंड सम विलेजेस सच एज ऑफिसर, लेखपाल, इन अदर कानून गो, कर्मचारी और विलेज ऑफिसर। पटवारी को जो है अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। कहीं पर उसको पटवारी, कहीं पर लेखपाल, कहीं पर कर्मचारी, कहीं पर ग्रामीण अधिकारी, तो कहीं पर उसको कानून गो भी कहा जाता है। यानी कि पटवारी के अलग अलग नाम अलग अलग स्थानों पर बोले जाते हैं। इसके अलावा जो है पटवारी क्या काम करता है, ईच पटवारी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अ ग्रुप ऑफ विलेज। हर पटवारी को गांव के कुछ समूह जो है दिए जाते हैं, जो कि उस काम को जो है कंप्लीट करेगा। ज़मीन से रिलेटेड जितना भी काम होगा वो पटवारी करेगा। द पटवारी मेंटेन एंड अपडेट द रिकॉर्ड ऑफ द विलेज। पटवारी क्या काम करता है, और वह गांव के लोगों की ज़मीन के रिकॉर्ड उनको मेंटेन करेगा, उन्हें लिख देगा कि किसके पास कितनी ज़मीन है, किसने खेत में कुआं बनवाया है, किसने खेत में जो है कहाँ पर कौन सा जो है पेड़ लगा हुआ है। यानी कि वो एक सिंबल के रूप में इन चीज़ों को अपने कागज़ों में लिखकर रख लेता है। तो इस प्रकार से पटवारी, इसके अलावा द पटवारी इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग द कलेक्शन ऑफ लैंड रिवेन्यू फ्रॉम द फार्मर्स। इसके अलावा पटवारी जो है किसानों से भूमि का कर भी इकट्ठा करता है। एंड और क्या करेगा वो, इसके अलावा इंफॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट अबाउट द क्रॉप्स ग्रोन इन हिज एरिया। इसके अलावा उसके एरिया में जो फसलें उगाई गई हैं उनकी जानकारी वो किसे देगा, सरकार को भी उस जानकारी को प्रदान करता है कि इस एरिया में इतनी फसलें उगाई गई हैं। तो बेटा इस प्रकार हम ये देखते हैं कि जो पटवारी है उसके पास ज़मीन से रिलेटेड बहुत सारे काम
होते हैं। तो क्या पटवारी अपना काम ठीक तरीके से कर रहा है या नहीं कर रहा है, इन सारी बातों का ध्यान कौन रखता है बेटे? इन सारी बातों का ध्यान रखता है तहसीलदार, क्योंकि उसके ऊपर कौन होता है फिर? ऑफिसर तहसीलदार होता है, जो कि इन सारी बातों का ध्यान रखता है। तो यहाँ पर तहसीलदार के वर्क हैं, यहाँ पर हम पढ़ेंगे दे हैव टू हियर डिस्प्यूट, दे ऑल्सो सुपरवाइज द वर्क ऑफ पटवारी। वो झगड़ों का निपटारा करेंगे, साथ ही साथ पटवारी के वर्क को भी सुपरवाइज करेंगे। सुपरवाइजर मीन्स निगरानी में रखेंगे कि उसने क्या काम किए और क्या काम जो है ज़मीन से रिलेटेड पूरे नहीं किए। दे रिकॉर्ड दैट रिकॉर्ड आर प्रॉपरली केप्ट एंड मेक श्योर दैट द फार्मर्स कैन ईजिली ऑब्टेन अ कॉपी ऑफ देयर रिकॉर्ड। वो इस बात का ध्यान रखेंगे तहसीलदार कि किसानों को उनके ज़मीन के रिकॉर्ड की कॉपी जो है आसानी से उपलब्ध होती रहे। इसके अलावा स्टूडेंट कैन ऑब्टेन देयर कास्ट सर्टिफिकेट एक्सेट्रा। स्टूडेंट्स जो है अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी तहसीलदार के दफ्तर से प्राप्त कर सकते हैं। और तहसीलदार जो है क्या करता है? द तहसीलदार ऑफिस इज़ वेयर लैंड डिस्प्यूट्स आर ऑल्सो हर्ड। ज़मीनों के विवाद भी जो है तहसीलदार के ऑफिस में निपटाए जाते हैं या सुने जाते हैं। ठीक है बेटा, तो ये हमने पटवारी, पुलिस और तहसीलदार के कामों के बारे में पढ़ा। इन सब के अलावा हमारे लेसन में एक नए कानून का भी जिक्र हुआ है बच्चे। जो नया कानून है वो क्या है? हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। ये जो है हिंदू अधिनियम धारा 2005। तो ये नया कानून क्या है बेटा? जो प्राचीन जो समय था 2005 से पहले कह सकते हो आप, जब तक ये कानून लागू नहीं हुआ तब तक जो है क्या होता था, पिता की ज़मीन सिर्फ और सिर्फ बेटों को ही मिलती थी, माँ और बेटी का उसमें कोई अधिकार जो है नहीं होता था। लेकिन रिसेंटली द लॉ वॉज चेंज इन द न्यू लॉ सन्स डॉटर एंड देयर मदर इन हिंदू फैमिलीज कैन गेट इक्वल शेयर इन द लैंड। जो नया कानून सामने आया है उसके मुताबिक बेटों, बेटियों और उनकी माँ को ज़मीन में बराबर का हिस्सा मिलेगा। और ये कानून जो है द सेम लॉ विल अप्लाई टू ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ द कंट्री। और ये कानून जो है सभी राज्यों और सभी केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू होगा। तो बेटा इसके क्या फ़ायदा रहेंगे? ये नया कानून जो आया है इससे क्या होगा? दिस लॉ विल बेनिफिट अ लार्ज नंबर ऑफ वुमेन। बहुत सारी महिलाओं को, बहुत सारी वीमेन को जो है फ़ायदा होगा, महिलाओं को फ़ायदा होगा। कैसे होगा? तो वो क्या कर सकती हैं? वो जो है अपनी ज़मीन को समय आने पर बेच भी सकती हैं। अपनी ज़मीन को जो है वो जो है उसके ऊपर कृषि भी कर सकती हैं, अपने बच्चों को पाल सकती हैं, उसके दम पर जो है वो अपने बहुत सारे काम कर सकती हैं। तो इस प्रकार से हमें एक नए कानून के बारे में भी इस लेसन में पता चलता है। आई होप आप सभी को ये लेसन बड़ा अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।